आज मैं तुम्हें पाठ्य क्रमांक 2 वारिस कौन, ये पहले इकाई में लेसन का नाम है और लेखिका विभा रानी है। परिच्छेद 4 का हम अध्ययन करने वाले हैं और ये परिच्छेद पृष्ठ क्रमांक 4 पर है। सभी के उत्तर से इस परिच्छेद से लेकर तुम ही अंतिम लाइन, तुम ही मेरे राज्य की उत्तराधिकारी हो, यहाँ तक हम इस परिच्छेद का अध्ययन करेंगे। परिच्छेद का मैं वाचन कर रहा हूं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी को देखा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इस परिच्छेद का अध्ययन करने के बाद अब सभी छात्रों को पता चल गया है कि तीसरी राजकुमारी ने 100 दानों का किस प्रकार उपयोग किया है। अभी जो बाकी की जो राजकुमारी थी, सभी के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई। निराश होना मतलब जो 4 बेटियां थी, राजा ने जैसे कहा था वैसा उन्होंने किया नहीं है, इसलिए राजा निराश हो चुका है। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद रखना मतलब कि जो तीसरी बेटी है उसे थोड़ा राजा को विश्वास था कि मेरी तीसरी बेटी कुछ ना कुछ करेगी, उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। अब बेटी राजा के सामने आ चुके हैं। जो राजा ने 5 साल जो दाने दिए थे, 5 साल के बाद राजा पूछते कि कहाँ रख, क्या किया है। तो तीसरी बेटी के बोलती है राजा से कि राजा, पिताजी, मैं वे दाने कहाँ है मैं आपको बताना चाहती हूँ। राजा रथ पर सवार हो गया। अभी सवार होना मतलब रथ पर निकलना। रथ महल नगर पार करके, नगर क्या पहले के जो नगर मतलब शहर, राजा महाराजा पहले नगर में रहते थे। नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? मैंने 100 दाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगाओगी? अब यह चक्कर लगाना मतलब यहाँ अर्थ होता है कि राजा अपनी बेटी से पूछ रहे हैं कि कितना मुझे घुमाओगी। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। देखो, अब ये रथ जो आया है हरा भरा खेत के सामने रुक गया है। और हरा भरा खेत देखकर राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत की में गेहूं की फसल थी। अभी जो 100 दानों का उस तीसरी बेटी ने क्या किया है, जमीन में फसल बोकर गेहूं की फसल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा वो हरा भरा खेत, उसकी बालियां देखकर एकदम जैसे कोई गीत गा रहा हो, कि खुशी से गीत गा रहा हो, ऐसा लगता है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी को देखा।
हैरान मतलब जैसे अचानक परेशान होकर कि वह चकित होकर देखा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, वे हैं 100 दाने जो आज लाखों लाख दाने के रूप में आपके सामने हैं। अभी तीसरी बेटी पिताजी से बोलते है, पिताजी, जो आपने मुझे 100 दाने दिए थे, मैंने उस 100 दानों का लाखों दानों के रूप में निर्माण किया है, फसल के रूप में, और उस 100 दानों को बोकर मैंने अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब राजा तीसरी बेटी का ये कार्य देखकर, काम देखकर खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद गले लगाते हैं। गले लगाना ये मुहावरा भी है, प्यार से मिलना, और निश्चित होते हैं। निश्चित मतलब कि उनको पता चल गया कि राज चलाने के लिए मेरी तीसरी बेटी उपयोगी है और वही मेरे राज्य की उत्तराधिकारी है। अभी इसके शब्दार्थ में हम देखेंगे, इसमें शब्दार्थ में स्वाध्याय में लिख के लीजिए नंबर 1। यहाँ उत्तराधिकारी का वारिस, उत्तराधिकारी का अर्थ वारिस, मुहावरे गले लगाना, गले लगाना अर्थ होता है प्यार से मिलना। अभी इसी परिचय पर मैं स्वाध्याय दे रहा हूं, लिख के लीजिए। परिच्छेद के आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखिए। परिच्छेद के आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखिए। सभी के उत्तर सुनकर, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। दूसरा प्रश्न, दूसरा परिणाम लिखिए। परिणाम लिखिए, गेहूं की फसल देखने का परिणाम। गेहूं की फसल देखने का परिणाम। शब्द संपदा, शब्द संपदा में हम इसका नगर का विलोम, शब्द संपदा में विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द विरुद्धार्थी, विलोम शब्द लिखिए। नगर, पास, पास का विलोम शब्द लिखिए। इसी परिच्छेद पर सोमत, क्या राजा का निर्णय, क्या
राजा का निर्णय क्या राजा का निर्णय सही था? क्या राजा का निर्णय सही था? अपने विचार में लिखिए। स्वाध्याय के लिए क्या राजा का निर्णय सही था अपने विचार में लिखिए।